नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राइट विंग। मैं हूं आपके साथ अखिलेश द्विवेदी। दोस्तों, भारत सरकार को बदनाम करने की होड़ लगी हुई है। देश हो या विदेश, टूल किट पूरी तरह सक्रिय है कि किस तरह भारत को बदनाम किया जाए, मोदी सरकार को बदनाम किया जाए। अब इसी क्रम में एक नाम जुड़ा है बहुत तेजी से, यूट्यूबर ध्रुव राठी। ध्रुव राठी की कहानी यह है कि वो जर्मनी में रहता है, वहीं से भारत सरकार के खिलाफ पिछले कुछ सालों से प्रोपोगंडा चला रहा है, वीडियो बनाता है और बिना तथ्य के एकदम झूठा फर्जी वीडियो बनाता है। और जो भारत में सरकार विरोधी लोग हैं, विपक्षी दल हैं, वो तुरंत उसको हाथों हाथ लपक लेते हैं। अभी हाल ही में उसने एक वीडियो बनाया है जो वायरल है, जिसमें उसने भारत सरकार को और मोदी को तानाशाह बताया है और साउथ कोरिया उत्तर कोरिया से भारत की तुलना की है कि यहाँ तानाशाही चल रही है, उत्तर कोरिया जैसे हालात है। हालांकि देखिए, वो इतना शातिर है, जर्मनी में रह रहा है। अगर वो चाहता तो हिटलर भी तानाशाह था, मोदी की तुलना हिटलर से करता, लेकिन वो जान रहा है कि वहां जो अगर उसने ऐसी कोई बात की तो उठा के उसको ऐसा फेंका जाएगा कि उसको भारत में तो शरण मिलेगी नहीं, पूरे दुनिया में कहीं शरण नहीं मिलेगी। तो वहां का उसने कुछ नहीं लिया है। उसने बुराई किसकी की? भारत सरकार की। देश कौन सा बताया? उत्तर कोरिया, जहां से उसका कुछ ना हो। तो उसने एक वीडियो बनाया, वो वायरल किया, जिसमें भारत को तानाशाह बताया। यहां बताया कि यहां लोकतंत्र की हत्या हो रही है, हत्या हो चुकी है। उसने चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन का भी हवाला दिया। उसका वीडियो मार्केट में आया नहीं, थोड़ा सा पॉपुलर हुआ नहीं कि जितने भी वामपंथी, कांग्रेसी, समाजवादी, नमाजवादी, लालूवादी, अरबन नक्सल लोग हैं, उसने उन लोगों ने तुरंत उसके वीडियो को हाथों हाथ उठा लिया और ध्रुव राठी को अपना बाप बना बैठे तुरंत। ध्रुव राठी, हमारा बाप कैसा हो, ध्रुव राठी जैसा हो। कांग्रेस की स्थिति तो और खराब है। कांग्रेस के लोगों को ये पक्का विश्वास हो चुका है कि पप्पू के सहारे उसकी नैया पार नहीं हो सकती। ये लोग देख रहे हैं प्रधानमंत्री पद पाने का और सत्ता में आ जाने का सपना, ये पूरा नहीं होगा। तो वो तो एकदम ये मान बैठे हैं कि अब हमारे बड़े जो नए नए बाप हैं ध्रुव राठी, उन्हीं का सहारा है। तो भैया कांग्रेस वालों, ऐसा करो कि तुम लोग ध्रुव राठी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दो और उसको पीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर दो। भाई जो होना है हो जाएगा। दोस्तों, ये है कि अगर वो कोई भी सरकार विरोधी बात करता है, कोई भी हो, ये लोग उसको अपना बाप बना ही लेते हैं, जैसे इस केस में हुआ है। अब देखिए ना, अगर आप गांव देहात कहीं भी या छोटे छोटे शहरों में आप देखते होंगे कि सड़कों के किनारे बाप दादाओं की पुरानी हकीम वाली दुकान, दवाखाना, यूनानी दवाखाना, फलाना दवाखाना लोग लगा के बैठे रहते हैं, जहां ये लिखा होता है कि सांप छजूदर, जड़ी बूटी, पता नहीं आंडे पांडे सांडे का कोई तेल लगा के ये रोग ठीक कर दिया जाता है। पता नहीं कैसे कैसे इलाज करते हैं कि वो ठीक कर देते हैं। तो अब जितने भी विरोधी दल हैं, उन सबको लग रहा है कि ये जो ध्रुव राठी वीडियो लेके आए हैं, ये उसी पुरानी हकीम वाली दुकान की तरह है कि ये लेके आए हैं। अब जितनी भी इनकी मर्दाना कमजोरी है और भी कमजोरी है और जितनी भी परेशानियां हैं, सब वो इसी वीडियो वाली दवा से ठीक कर देंगे। लेकिन यहां तक तो ठीक है, दवा से ठीक कर देंगे, इनको ये विश्वास है। लेकिन इनको ये नहीं मालूम है कि जब बिना किसी अथराइज डॉक्टर के दवा ली जाती है तो वो रिएक्शन कर जाती है, कई बार तो जान पे भी बनाती है। तो ऐसा ही कुछ हुआ भी है। तो अब जरा ये जो ध्रुव राठी हैं, इनके वीडियो का कुछ रिएक्शन भी सुन लीजिए। तो सबसे पहले इसका रिएक्शन हुआ है कट्टर ईमानदार, एकदम बड़के वाले कट्टर ईमानदार केजरीवाल साहब पे। हुआ ये कि चूंकि ध्रुव राठी फर्जी वीडियो ही बनाता है, तथ्य उत्थ्य कुछ रहते नहीं है, तो उसने 2008 में एक वीडियो बनाई थी। तो वीडियो बनाई और वीडियो में उसने जितने भी राष्ट्रवादी सोशलिस्ट हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं या राष्ट्रवादी कार्यकर्ता हैं, सभी लोगों को उसने बता दिया कि ये लोग बीजेपी आईटी सेल के हैं। उस वीडियो में बताया था। अब केजरीवाल ने आओ ना देखा ताओ और इसको बना लिए अपना बाप, तुरंत इसके ध्रुव राठी के वीडियो को रीट्वीट कर दिया। अब भैया रीट्वीट कर दिया इसने जो था, यहीं से हो गया खेला। अब उसमें एक एक्टिविस्ट थे, उन्होंने इनके ऊपर कर दिया केस। तो अभी कल सुप्रीम कोर्ट में जाके हाथ पांव जोड़े हैं
माफी वफी मांगे हैं, भैया माफ कर दो, गलती हो गई, अब आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। हालांकि कई बार हो चुका है। अगर आप देखें तो इन्होंने बहुत सारे लोगों से माफी मांगी है। नितिन गडकरी से इन्होंने माफी मांगी है, अरुण जेटली से इन्होंने माफी मांगी है, कांग्रेस के बहुत बड़े वकील और नेता रहे कपिल सिब्बल से इन्होंने माफी मांगी है, मतलब और भी बहुत लोगों से माफी मांगी। तो माफी वीर के नाम से तो ये फेमस हैं ही केजरीवाल। तो इनके ऊपर ध्रुव राठी के जो वीडियो का उल्टा रिएक्शन हो गया है। तो खैर, अगर आप लोग क्या, हम लोगों के लिए भी इसमें एक सबक है कि अगर इस तरह के किसी भी फर्जी वीडियो, बिना तथ्य की कोई जानकारी वाला वीडियो, उसमें अगर हम रिट्वीट करते हैं या उसको सपोर्ट करते हैं, शेयर करते हैं, तो केजरीवाल के पास तो बड़े बड़े वकील हैं। जैसे इसी में उनके वकील थे अभिषेक मनु सिंघवी, इनके तरफ से जाके वो माफी वफी मांगे हैं कोर्ट में। तो आम लोगों के लिए, हमारे आपके लिए तो इतने बड़े बड़े वकील आएंगे नहीं। तो फिलहाल ऐसी चीजों से मैं अपने सभी दर्शकों से भी कहना चाहता हूं कि बेफजूल और प्रोपोगंडा वाले वीडियो से दूर रहा कीजिए। ऐसे किसी भी वीडियो को रिट्वीट न किया कीजिए, शेयर न किया कीजिए, नहीं तो इनके बचाने वाले तो लोग हैं। इनका टूल किट गैंग है। जॉर्ज सोरोस बाहर से फंड भी करता है ऐसे लोगों के लिए। यहाँ से कौन फंड करेगा? यहाँ तो भैया खेत उत बिक जाएगा। तो इसलिए ऐसे चीजों से दूर रहें, सत्य के साथ चलें। अब जरा इस वीडियो पे आते हैं ध्रुव राठी के। ध्रुव राठी ने जो वीडियो बनाया, इसको ये नहीं मालूम है कि तानाशाही किसे कहते हैं। जाके अगर ये उत्तर कोरिया में कुछ दिन रह ले तब इसको मालूम चलेगा कि तानाशाही किसे कहते हैं। और तानाशाही इसे नहीं कहते हैं कि आप उसको कुछ भी सरकार के बारे में लिखिए, मोदी सरकार के बारे में आप कुछ लिख रहे हैं, उसको कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही है। कभी भी कहीं भी रास्ता जाम कर दे रहे हैं, कोई भी एंट्री पॉइंट बंद कर दे रहे हैं, ट्रेन रोक दे रहे हैं, मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही है। किसानों के नाम पे अराजकता फैला दे रहे हैं, खालिस्तानी आंदोलन कर दे रहे हैं, कहीं भी प्रदर्शन कर दे रहे हैं, हिंसा भड़का दे रहे हैं, मोदी सरकार कुछ नहीं करती है। तो इसको नहीं कहते हैं, इसको तानाशाही नहीं कहते हैं। हाँ, अगर तानाशाही देखनी हो तो जरा इंदिरा गांधी को, मैं ध्रुव राठी से कहना चाहता हूं कि इंदिरा गांधी को पढ़े या कांग्रेस के पूरे शासनकाल को देखे। लगभग 110 सरकारें कांग्रेस के शासनकाल में बर्खास्त की गई, और कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों से जो ये प्रधानमंत्री बने थे, केंद्र में उनका शासन था, उन्होंने लगभग 110 पूर्ण बहुमत की राज्य सरकारों को बर्खास्त किया। अगर सिर्फ कांग्रेस के शासनकाल की बात करें तो 84 मुख्यमंत्रियों को उन्होंने बर्खास्त किया जो पूर्ण बहुमत के साथ राज्यों में आए थे। अब सोचिए, एक समय ऐसा था कि पंजाब में 10 साल तक सिर्फ राष्ट्रपति शासन लगा था। अगर देखा जाए तो मात्र इंदिरा गांधी के शासनकाल में 35 से ज्यादा पूर्ण बहुमत की राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया था। तो तानाशाही उसे कहते हैं, मिस्टर लाठी, जो भी हो, राठी, उसे कहते हैं तानाशाही। तानाशाही अभी आपने देखा कहाँ है? इसको तानाशाही नहीं कहते। वहीं जर्मनी में आप हैं, एक बार हिटलर के बारे में बोल के दिखाइए, टांग लेंगे, पता नहीं चलेगा राठी में लाठी कैसे गई। वहां है, बहुत बोल रहे हैं, क्योंकि ये भारत है, यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ कुछ भी किसी को बोल दिया जाता है। और सोचिए, आप इस देश के सबसे बड़े जो नेता हैं, नरेंद्र मोदी को, इस देश के प्रधानमंत्री को, इसी देश में बैठकर गाली देते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, उनके बारे में अनाप शनाप लिखते हैं और ये कहते हैं कि लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र नहीं है तो आप, अगर लोकतंत्र नहीं होता तो आप लिख नहीं पाते। तानाशाही अगर होती तो आप ये जो सारी जबान चल रही है, कोई भी जबान नहीं चलती। तो दोस्तों, ये सोचिए कितना दुखद है कि बाहर से ये प्रोपोगंडा देश के खिलाफ चलता है, देश की सरकार को बदनाम करने के लिए चलता है, और भारत के जो विरोधी दल हैं, आज नहीं तो कल हो सकता है सरकार में आए, वो लोग भारत सरकार की बेइज्जती होने देते हैं। इस कदर तक गिर चुके हैं लोग। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, अगर हमारे देश का झंडा कोई अपने बस पर लगाकर, हमारे देश के ही लोग हों या अन्य देशों के लोग हों, युद्ध क्षेत्र से सकुशल वापस आ जाते हैं, तो ऐसी तानाशाही, ऐसी डिक्टेटरशिप हमें चाहिए। हमारा राजा अगर ऐसा है, हमारा प्रधानमंत्री ऐसा है, हमारा नेतृत्व करता अगर ऐसा है, तो हमें वो तानाशाही चाहिए। कोई भी पड़ोसी देश हमको आंख उठा के नहीं देखे, आंख उठा के देखने से घबराता हो, याचना के मूड में आ जाए, तो हमें ऐसा तानाशाह चाहिए।
हमें ऐसा नेतृत्व करता चाहिए। भारत के विदेश नीति की पूरी दुनिया कायल हो, बिना भारत के कहीं भारत विदेश इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अधूरी हो, हमें ऐसा नेतृत्व करता चाहिए, हमें ऐसा तानाशाह चाहिए। अगर ये सब तानाशाही है तो हमें ऐसा तानाशाह मंजूर है। इस अंक में दोस्तों इतना ही। अगले अंक में हम फिर किसी मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।